Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear 8th class students, welcome back again. I hope you all will be fine. Dear students, कल की क्लास में हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, बहरी पानी की हरकत। और हमने कल की क्लास में लहरों के ऊपर काफ़ी तफसील के साथ बात की थी कि समंदरों का जो पानी है वो किस तरह लहरों की सूरत में हरकत करता है और इसके असबाब क्या होते हैं। आज की क्लास में हम एक और बहरी पानी की हरकत के बारे में पढ़ेंगे, एक और मखसूस किस्म की पानी की हरकत जिसे कि बहरी रोएं कहा जाता है, यानी कि ओशन करंट्स। आज की क्लास में हम लोग ओशन करंट्स, बहरी रों के ऊपर काफ़ी तफसील से बात करने वाले हैं। सो नाउ आई नीड योर अटेंशन। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बहरी रोएं किसे कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जिस तरह से खुश्की के ऊपर दरिया बहते हैं, इसी तरह से समंदरों का पानी भी एक ख़ास सिमत में मुस्तकिल बहता है। यानी कि सारा साल समंदरों का जो पानी है जब एक ही डायरेक्शन में, एक ही सिमत में सारा साल मुस्तकिल बहता रहे तो इसे बहरी रौ कहा जाता है। बहरी रौ की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि समंदरों में पानी का किसी ख़ास सिमत में मुस्तकिल बहाव बहरी रौ कहलाता है। बहरी रौ की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये एक ही डायरेक्शन में चलती है सारा साल और मुस्तकिल बहती है। यानी कि समंदरों का पानी जब मुसलसल एक ही सिमत में बहे, अगर वो मशरिक़ से मगरिब की तरफ बह रहा है तो सारा साल मशरिक़ से मगरिब की तरफ ही बहता रहे, और अगर वो शुमाल से जनूब की तरफ बह रहा है तो सारा साल शुमाल से जनूब की तरफ ही मुस्तकिल बहता रहे। इस तरह की पानी की हरकत बहरी रौ है। आप नक्शे के ऊपर ये देख सकते हैं इन एरोज़, ये जो ब्लू एरोज़ आपके सामने नज़र आ रही हैं ये बहरी रौ की डायरेक्शन को शो कर रही हैं। बहरी रौ बहुत अलग अलग तरह की है और हर समंदर में, हर बहर में मुख्तलिफ़ किस्म की रौएँ पैदा होती हैं। ये एक तरह की रौ आपके सामने है, जैसे कि इसकी डायरेक्शन इन एरोज़ के ज़रिए आपको बता दी गई है कि ये जो बहरी रौ है, अगर इसकी डायरेक्शन इस तरह से है तो सारा साल ये इसी डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, इसकी सिमत नहीं बदलती और ये मुस्तकिल बहते हैं। इस तरह की जो पानी की हरकत है मखसूस किस्म की, इसे ही बहरी रौ कहा जाता है। क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं दो अलग अलग तरह की रौं की। डियर स्टूडेंट्स, जो बहरी रौएँ होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है गर्म पानी की रौ, यानी कि वार्म करंट्स, और दूसरी किस्म है सर्द पानी की रौ, यानी कि कोल्ड करंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं गर्म पानी की रौएँ ये किस तरह की रौ होती है। गर्म पानी की रौ, नाम से ज़ाहिर है ये पानी जो होता है ये गर्म होता है, इसका टेम्परेचर, दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। अब गर्म पानी की जो रौएँ होती हैं ये ख़त्ते अस्तवा से चलती हैं। गर्म पानी की जो रौ है इसकी जो ख़ासियत है, ख़ास बात वो ये है कि इसकी डायरेक्शन किस तरह से ख़त्ते अस्तवा से चलना शुरू करती हैं और कुतबी इलाकों की तरफ चलती हैं। यानी कि इनका जो ओरिजिन है और ये जिस जगह से पैदा होती हैं वो है ख़त्ते अस्तवा। अब आपको पता होना चाहिए कि ख़त्ते अस्तवा क्या होता है। तो ख़त्ते अस्तवा के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, आई विल रिपीट इट अगेन। ख़त्ते अस्तवा वो लकीर है, वो ख़त है, वो इमेजिनरी लाइन है जो कि ज़मीन को दो पार्ट्स में, दो हिस्सों में तकसीम करती है। और ये ख़त ज़मीन पर कोई रियल में ख़त नहीं है, कोई रियल में लकीर नहीं लगी हुई। ये सिर्फ ज़मीन को अच्छे से और आसान तरीके से स्टडी करने के लिए, उसका मुताला करने के लिए जुग्राफिया दानों ने अपनी आसानी के लिए लगाई है, ताकि हम अगर पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं तो ज़मीन को स्टडी करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए ये ख़त्ते अस्तवा जो है लगाई गई है। और ख़त्ते अस्तवा का मतलब है वो लाइन जो ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करती है। आप यहाँ रेड लाइन देख रहे हैं ना, ये रेड लाइन शो कर रही है ख़त्ते अस्तवा को। अब ख़त्ते अस्तवा से जो रोएँ बहती हैं, यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये ख़त्ते अस्तवा है, अब यहाँ से जो रोएँ चलेंगी या इधर से उस तरफ चलेंगी तो इस तरह की रोएँ होंगी गर्म पानी की रोएँ। अब इसके रीज़न क्या है, दोबारा मैं आपको डायरेक्शन बताती हूँ। पहले ये ख़त्ते अस्तवा आप देख सकते हैं, इसमें या तो इस तरह रौ निकलेगी, यानी कि इसका जो ओरिजिन है ना वो ख़त्ते अस्तवा है, या वो इस तरह से कुतबी इलाकों की तरफ चलेंगी। कुतबी इलाके ये होते हैं ना, आपको बताया था मैंने, ज़मीन के जो इंतहाई शुमाली और जनूबी हिस्सा है ये कुतबी इलाके होते हैं। तो गर्म पानी की रौएँ ख़त्ते अस्तवा से कुतबी इलाकों की तरफ चलती हैं। अब ख़त्ते अस्तवा से चलने वाली रौएँ
गर्म पानी की रॉएं क्यों होती हैं, इसकी भी एक रीज़न है, और इसकी रीज़न ये है कि ख़त्ते अस्तवा पर जो सूरज की शुआएं हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए सामने से आती हैं, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट इसकी रेजेज़ आती हैं, शुआएं आती हैं, और इस वजह से जो ख़त्ते अस्तवा पर जितने भी इलाके होंगे वो सब गर्म होंगे। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट आ रही है और इस वजह से वहाँ का जो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है, वो ज़्यादा होता है। इसीलिए ख़त्ते अस्तवा पर जितने इलाके हैं, जितने समंदर हैं, बहर हैं, वो सब होंगे गर्म, उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसी वजह से यहाँ से जो रॉएं चलेंगी वो होंगी गर्म पानी की रॉएं। और सूरज की डायरेक्ट रेज़ेस पड़ने की वजह से यहाँ पर जितने इलाके हैं इस ख़त्ते अस्तवा पर, वो सब हैं गर्म तरीन इलाके, दुनिया के गर्म तरीन इलाके हैं। और इसी तरह से यहाँ जो बहर होंगे वो भी गर्म होंगे। अब अगर इस ख़त्ते अस्तवा के किसी बहर से, समंदर से बहरी रॉ चलेगी तो उसे हम कहेंगे गर्म पानी की रॉ। इस तरह से जितनी भी रॉएं ख़त्ते अस्तवा की तरफ से निकलेंगी, ओरिजिनेट होंगी, उससे हम कहेंगे गर्म पानी की रॉ। और इसकी एक बेहतरीन मिसाल है खलीजी रॉ। खलीजी रॉ एक रॉ का नाम है और खलीजी रॉ जो है ये गर्म पानी की रॉ है। खलीजी रॉ का जो जगह है वो है बहरे ओकियानूस। ये जो समंदर है बहरे ओकियानूस है। बहरे ओकियानूस के बारे में आपको पता है, ये दुनिया का दूसरा बड़ा बहर है। अब बहरे ओकियानूस के अंदर ही ये खलीजी रॉ पैदा होती है और ये शुमाली अमेरिका, बर-ए-आज़म है एक शुमाली अमेरिका, उसके पास से गुज़रती है। ये शुमाली अमेरिका है बर-ए-आज़म और ये बिल्कुल इसके पास से गुज़रती है खलीजी रॉ और ये कुतबी इलाकों की तरफ चली जाती है। तो खलीजी रॉ क्या है? ये गर्म पानी की रॉ है। अब हम बात करते हैं सर्द पानी की रॉ। जिस तरह गर्म पानी की रॉ उसका दर्जा हरारत ज़्यादा है, वो गर्म होती है, इसी तरह सर्द पानी की रॉ जो है वो सर्द होगी, ठंडी होगी, यानी इसका दर्जा हरारत कम होगा। सर्द पानी की रॉ जो होती है ये गर्म पानी की रॉ के बिल्कुल अपोजिट है, मुखालिफ होती है, मुख्तलिफ चलती है। किस तरह? जैसे ये ख़त्ते अस्तवा हमने देखा और हमने ये पढ़ा कि ख़त्ते अस्तवा से जो पानी की रॉ चलेगी वो होगी गर्म पानी की रॉ। तो इसके बिल्कुल अपोजिट कुतबी इलाकों की तरफ से, ये जैसे कुतबी इलाका है, ये भी कुतबी इलाका। कुतबी इलाकों के बारे में मैं रिपीट कर देती हूँ। ये वो इलाके होते हैं जो ज़मीन के इंतहाई शुमाल यानी नॉर्थ साइड पर और इंतहाई जनूब में होती है। नॉर्थ और साउथ सदर्न पोर्शन जो ज़मीन का है ना, वो है कुतबी इलाके। तो अब अगर इन इलाकों से कोई रॉ चलेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल इन कुतबी इलाकों से रॉ ख़त्ते अस्तवा की तरफ आएगी इस तरह से, उसे हम कहेंगे सर्द पानी की रॉ। जितनी भी रॉएं ख़त्ते अस्तवा की तरफ आती हैं और उनका जो ओरिजिन है वो कुतबी इलाके हैं, तो उसे हम कहते हैं सर्द पानी की रॉ। अब सवाल यह है कि सर्द पानी की रॉ क्यों होती है और कुतबी इलाकों की रॉ ही सर्द पानी की रॉ क्यों है? तो इसकी भी रीज़न है। जैसे ख़त्ते अस्तवा पर सूरज की शुआएं डायरेक्ट पड़ती हैं, इसी तरह से जो कुतबी इलाके हैं उन तक सूरज की रोशनी, एक तो फासला बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस तरह से ये देखिए इसका डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस आप देख लें और ख़त्ते अस्तवा का डिस्टेंस देख लें, तो फासला एक तो बहुत ज़्यादा है और इतना डिस्टेंस तय करने के बाद जब शुआएं कुतबी इलाकों तक पहुंचती हैं, उनकी इंटेंसिटी, उनकी शिद्दत एक तो बहुत कम हो जाती है। और दूसरी रीज़न ये है कि ख़त्ते अस्तवा पर तो सूरज की शुआएं डायरेक्ट हैं, सीधी आती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, जबकि कुतबी इलाके जो हैं ये वाला और ये वाला, यहाँ तक सूरज की शुआएं तिरछी आती हैं। यहाँ से तो आई इस तरह और आप ये वाला पार्ट देखें तो ये तिरछी आ रही हैं। इन तक बिल्कुल एक छोटी सी, एक बिल्कुल स्मॉल पोर्शन ऑफ रेजेस जो है वो पहुँच रही हैं। इस तरफ भी देख लेते हैं, रेजेस तिरछी हैं, बिल्कुल टेढ़ी हैं, स्ट्रेट नहीं हैं। और इसी वजह से जो कुतबी इलाके हैं वहाँ पर सर्दी भी ज़्यादा होती है। ये दुनिया के सर्द तरीन इलाके हैं और इनके जो बहर होते हैं, इनसे मुंसलिक जो समंदर होते हैं, उनका पानी भी सर्द तरीन होता है। यही वजह है कि कुतबी इलाकों से चलने वाली जो बहरी रॉएं हैं वो भी सर्द तरीन रॉएं होती हैं। यानी कि यहाँ ख़त्ते अस्तवा से जो रॉ चलेगी वो होगी गर्म पानी की रॉ और इसके बिल्कुल अपोजिट जो कुतबी इलाकों से रॉ चलेगी ख़त्ते अस्तवा की तरफ, वो होगी सर्द पानी की रॉ। क्लियर? ओके, गुड।
सर्द पानी की रॉ की एक बेहतरीन मिसाल है लेब्राडोर की रॉ। जैसे खलीजी रॉ थी गर्म पानी की रॉ, इसी तरह लेब्राडोर एक रॉ का नाम है और ये रॉ सर्द पानी की रॉ है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हम नक्शे पर देखें तो ये कुतबी इलाकों से शुरू होती है और ये इस तरह बहरे ओकियानूस, ये भी बहरे ओकियानूस के अंदर ही पैदा होती है। इनकी डायरेक्शन बस ऑपोजिट होती है, ये कुतबी इलाकों की तरफ से चलना शुरू होती हैं, इसीलिए ये सर्द पानी की रॉ है। लेब्राडोर के अलावा एक और सर्द पानी की रॉ है कमचटका की रॉ। कमचटका की रॉ है, ये बहरुल काहिल पैसिफिक ओशन में पैदा होती है और इसकी डायरेक्शन भी कुतबी इलाकों से ही शुरू होती है, इसी वजह से ये भी एक सर्द पानी की रॉ है। इस नक्शे के ऊपर आप लोग गर्म और सर्द पानी की रॉएं जो हैं देख सकते हैं। जो रेड कलर से एरोज़ नज़र आ रही हैं ये हैं गर्म पानी की रॉएं और जो ब्लू कलर से आपको एरोज़ नज़र आ रही हैं ये सर्द पानी की रॉएं और उनकी डायरेक्शन है, उनकी सिमत है। इस तरह सारा साल जो दुनिया के समंदर है, बहर है, उनमें ये रॉएं चलती रहती हैं, गर्म पानी की रॉएं भी और सर्द पानी की रॉएं भी। अब हम बात करते हैं शुमाली निस्फ़ कुर्रा और जनूबी निस्फ़ कुर्रा के अंदर रॉ के चलने की डायरेक्शन और सिमत को। तो शुमाली निस्फ़ कुर्रा किसे कहते हैं? जो नॉर्दर्न साइड है ये वाला शुमाल, और जनूबी निस्फ़ कुर्रा इसे कहते हैं जो जनूब में है, सदर्न पोर्शन। ये मैंने आपको ख़त इस्तवा को बताया था ना, ये जो रेड लाइन है ये ख़त इस्तवा है और ये दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है ज़मीन को। तो निस्फ़ कुर्रा हम इसीलिए कह रहे हैं, निस्फ़ का मतलब होता है हाफ़। तो ये वाला जो हाफ़ पोर्शन है ये है शुमाली निस्फ़ कुर्रा और ये वाला जो हाफ़ पोर्शन है ये है जनूबी निस्फ़ कुर्रा। अब इन दोनों कुर्रों में जो डायरेक्शन होती है बहरी रॉ की वो मुख्तलिफ होती है। जो ये वाला पोर्शन है ना, नॉर्दर्न साइड शुमाली हिस्सा, इसमें जो बहरी रॉ की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज़ है। क्लॉकवाइज़ मतलब घड़ी की सुइयों के मुताबिक, घड़ी की सुइयाँ जिस डायरेक्शन में चलती हैं इस हिस्से में बहरी रॉ की डायरेक्शन होती है। आप देख सकते हैं ये वाली डायरेक्शन, ये देखें ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये होती है शुमाली निस्फ़ कुर्रा में। जनूबी निस्फ़ कुर्रा में डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है इसकी डायरेक्शन, यानी कि ये उल्टा चलेंगी सुइयों, घड़ी की सुइयों के अपोजिट साइड पर। तो ये बात याद रखिएगा कि शुमाली और जनूबी निस्फ़ कुर्रा में बहरी रॉ की डायरेक्शन मुख्तलिफ होती है। शुमाली निस्फ़ कुर्रा में किस तरह की होती है? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयों की तरह इनकी डायरेक्शन हो जाती है, और जनूबी निस्फ़ कुर्रा में इसकी जो सिमत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी आपको दिखाया गया है कि दोनों कुर्रों में किस तरह से बहरी रॉ की सिमत होती है। स्टूडेंट्स, जब बहुत सारी रॉएं आपस में मिलती हैं तो एक बड़ी बहरी रॉ बन जाती है और इसे कहते हैं झाल या ड्रिफ्ट। यानी समुद्रों के अंदर ही जब दो या दो से ज़्यादा रॉएं आपस में मिलती हैं तो एक बड़ी रॉ बन जाती है और इसे कहते हैं झाल या ड्रिफ्ट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रॉ के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि समुद्र के अंदर जब कभी गर्म और सर्द पानी की रॉएं आपस में मिलती हैं किसी जगह पर तो उससे शदीद किस्म की धुंध पैदा होती है, और ये तो धुंध पैदा होती है समुद्रों के अंदर, ये जहाज़ रानी के लिए काफ़ी नुकसानदेह। जहाज़ रानी यानी कि जो कश्तियाँ चलाते हैं समुद्रों के अंदर, तो उन लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है उनको जब ये सिचुएशन होती है। और मसला ये आता है कि जब भी ज़ाहिर है जब धुंध होगी समुद्रों के अंदर तो जो कश्ती चलाने वाले होते हैं उनको नज़र नहीं आता समुद्रों के अंदर कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी ख़तरा हो सकता है। और ख़तरा इस सेंस में कि हो सकता है कि समुद्रों के अंदर ज़ाहिर चट्टानें भी होती हैं, बड़े बड़े पत्थर हो सकते हैं, और अगर धुंध होगी और इन्हें कुछ नज़र ही नहीं आएगा तो वो जो कश्तियाँ होती हैं वो उन चट्टानों से, उन बड़े पत्थरों से टकरा भी सकती हैं और हादसे का शिकार हो सकती हैं। इसीलिए ये सिचुएशन जो है जहाज़ रानी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होती है। स्टूडेंट्स, आपको ये तो समझ आ गया कि बहरी रॉएं क्या होती हैं। अब ये समझने की भी ज़रूरत है कि इनकी रीज़न क्या है। सवाल ये पैदा होता है कि बहरी रॉएं चलती क्यों हैं, असबाब क्या हैं, वजह क्या होती है आखिर इसके पीछे। तो इसके तीन मेन रीज़न्स हैं।
पहली दायमी हवाएं, नंबर 2 समुद्री पानी की नमकीनियत और नंबर 3 समुद्री पानी का दर्जा हरारत। पहले देखते हैं दायमी हवाएं क्या होती हैं। दायमी हवाएं ऐसी हवाएं होती हैं जो सारा साल एक ही सिमत में मुस्तकिल चलती हैं। ये वो हवाएं हैं जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती और सारा साल एक ही ख़ास सिमत में चलती हैं। इसी वजह से जिस सिमत में हवा चलेगी वो उसी सिमत में समुद्र का पानी भी लेकर चलेगी। तो इन्हीं हवाओं की वजह से, इन दायमी हवाओं की वजह से ही बहरी रोएं एक ख़ास सिमत में एक ही तरफ सारा साल चल रही होती हैं। दायमी हवाएं भी दो तरह की हैं, एक है तिजारती हवाएं, दूसरी हैं मगरबी हवाएं। और ये बड़ी आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें सिर्फ फ़र्क डायरेक्शन का। अब तिजारती हवाएं क्या होती हैं? तिजारती हवाएं वो हवाएं हैं जो सारा साल मशरिक़ की तरफ से मगरिब की सिमत में चलती हैं, यानी मशरिक़ से मगरिब की तरफ चलती हैं ये हवाएं, इन्हें कहते हैं तिजारती हवाएं। अब तिजारती हवाएं मशरिक़ से मगरिब की तरफ चलेंगी तो ये सारा साल पानी को भी मशरिक़ से मगरिब की तरफ ही लेकर चलेंगी, डायरेक्शन वही रहेगी। इसी तरह से मगरबी हवाएं, नाम से ही आपको समझ आ रहा है, ये वो हवाएं हैं जो सारा साल मगरिब से मशरिक़ की तरफ चलती हैं, मगरिब से मशरिक़ की तरफ। तो इस तरह की हवाएं मगरबी हवाएं हैं। अब जब मगरबी हवाएं सारा साल मगरिब से मशरिक़ की तरफ चलेंगी तो ऑब्वियसली जो समुद्र का पानी है वो उसी सिमत में, उसी डायरेक्शन में सारा साल लेकर चलेंगी। इसी वजह से बहरी रोएं जो होती हैं वो सारा साल एक खास सिमत में चलती रहती हैं। तो ये तो पहली रीज़न थी। दूसरी वजह है समुद्री पानी की नमकीनियत। नमकीनियत का मतलब नमक, कितना नमक मौजूद है समुद्र के अंदर। आप सब जानते हैं ओशन वाटर है, समुद्रों का पानी है, वो नमक वाला है, उसमें बहुत ही अलग अलग तरह के नमक मौजूद होते हैं और इसी नमक के फ़र्क की वजह से भी बहरी रोएं चलती हैं। नमक का फ़र्क कैसे होता है? बाज़ समंदर ऐसे हैं, बाज़ हिस्से ऐसे समुद्रों के जहाँ नमक ज़्यादा होगा तो उसे वो ज़्यादा नमकीनियत वाला पानी, और बाद समंदर ऐसे होंगे जहाँ पानी नमक जो है वो कम मिकदार में होगा तो वो कम नमकीनियत वाला पानी है। जब ये फ़र्क पैदा हो जाता है, इसी फ़र्क की वजह से भी बहरी रोएं चलती हैं। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा नमकीनियत वाला पानी होगा उसकी कसाफ़त ज़्यादा होगी। कसाफ़त यानी कि डेंसिटी, यानी वो पानी भारी होगा। जिस भी पानी में नमक ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी, उसकी कसाफ़त भी ज़्यादा होगी और उसका वेट हैवी होगा, वो भारी पानी होगा तो वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा क्योंकि वो हैवी है। ज़्यादा नमकीनियत वाला पानी कसाफ़त ज़्यादा होने की वजह से नीचे की तरफ से फ़्लो करना शुरू करेगा और जो पानी होगा कम नमक वाला उसकी कसाफ़त भी कम होगी, डेंसिटी कम होगी और वो हल्का होगा तो वो ऊपर की तरफ से फ़्लो करेगा और यूँ पानी फ़्लो करता है एक सर्कल की फॉर्म में और बहरी रोएं चलना शुरू कर देती हैं। जो तीसरी रीज़न है, तीसरी वजह है वो है समुद्री पानी का दर्जा हरारत। जिस तरह नमक के फ़र्क की वजह से रोएं चलती हैं, इसी तरह दर्जा हरारत का भी फ़र्क आ जाता है। ये फ़र्क कैसे आता है? जैसे ख़त्े इस्तवा की मैंने बात की कि ख़त्े इस्तवा पे जो इलाके होते हैं वो गर्म होते हैं तो उनका पानी भी गर्म होता है, तो ये गर्म पानी, और जो इलाके हैं कुतबी इलाके वो होंगे सर्द, तो वहाँ का पानी भी होगा ठंडा सर्द पानी। गर्म पानी उसका वेट होता है हल्का, वो ऊपर की तरफ से फ़्लो करेगा। सर्द पानी जो होता है वो होगा हैवी वेट, भारी, तो वो नीचे की तरफ से फ़्लो करेगा और यूँ पानी सर्कुलेट होता रहता है, बहता रहता है। इसी फ़र्क की वजह से बहरी रोएं भी चलती हैं और यूँ इन तीनों असबाब की वजह से, यानी कि हवाओं की वजह से, दायमी हवाओं की वजह से, नमक के फ़र्क की वजह से और दर्जा हरारत के फ़र्क की वजह से बहरी रोएं सारा साल एक ही सिमत में मुस्तकिल चलती रहती हैं। उम्मीद है कि आपको बहरी रोएं की भी समझ आ गई है और इसके असबाब जो थे उनकी भी समझ आ गई है। अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। हमारी मश्क के अंदर 2 सवाल हैं रिलेटेड इस टॉपिक से। फर्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। मुख्तसर सवाल नंबर 5 है कि बहरी रौ से क्या मुराद है, और इसका जो जवाब है वो हमारे टॉपिक की बिल्कुल पहली लाइन है। रोएं जो हमारा टॉपिक जो आज हमने पढ़ा है उसकी बिल्कुल पहली लाइन जो मैंने अंडरलाइन भी की है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। और जवाब क्या है कि जिस तरह खुशकी पर दरिया बहते हैं इसी तरह समुद्रों में भी पानी का किसी ख़ास सिमत की तरफ मुस्तकिल बहाव बहरी रौ कहलाता है। तो यही इसका जवाब है। और जो तफसीली सवाल है वो तफसीली सवाल नंबर 3 है जो कि है बहरी रोएं कैसे पैदा होती हैं, असबाब लिखिए। और इसका जो जवाब है वो है पेज नंबर 27 पर, जो कि बहरी रों के असबाब वाला टॉपिक है मुकम्मल, वो इसमें आएगा। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे बहरी रों के असबाब,
ये वाली, और इसके जो 3 असबाब हैं ना, दायमी हवाएं, समुद्री पानी की नमकीनियत और समुद्री पानी का दर्जा हरारत, ये मुकम्मल जो तफसील इनकी लिखी हुई है ये मुकम्मल इसका जवाब है। और ये जवाब कहाँ तक जाएगा, जो इसकी लास्ट लाइन है ना, जो बहरी रोंग के चलने का सबब बनती है, यहाँ तक जो है ये तफसीली सवाल नंबर 3 बनता है। और अब हम डायरी राइट कर लेते हैं। आज की आपकी डायरी है, आपने मुख्तसर सवाल नंबर 5 लिखना और याद करना है। जो बहरी रॉ वाला शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने लिखना भी है नीट नोटबुक पर और उसे याद भी करना है। इसी तरह जो आपका तफसीली सवाल नंबर 3 है जो कि बहरी रॉ के असबाब, वो आपने सिर्फ याद करना है, उसे होमवर्क नहीं करना। तो आई होप आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा और आज का जो वर्क आपको मिला इंशाल्लाह आप वो साथ करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।